गुड मॉर्निंग। आज मुझे भी पहली बार देख रहे होगे। आज से मैं आपका हिंदी का पीरियड लिया करूँगी। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप स्कूल। तो बच्चों, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। तो आप सब तैयार हो ना पढ़ने के लिए? बहुत खेल चुके हो, बहुत घूम चुके हो ना, लेकिन अब घर पर रहकर हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है? एंजॉय भी बहुत किया होगा घर पे, अच्छी अच्छी चीज़ें बना मम्मी से बनवा के खाई होंगी ना, तो पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। तो हमारी देखिए 2 बुक्स हैं हिंदी की। पहली है दिव्य भारती, जिसको हम हिंदी रीडर भी कहते हैं, ठीक है? और दूसरी कौन सी है? सरस हिंदी व्याकरण। सरस हिंदी व्याकरण, तो ये हमारी किसकी है? हिंदी ग्रामर की बुक है, ठीक है? तो आज से हम हिंदी ग्रामर का ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप इन दोनों की नोटबुक अलग अलग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण की एक नोटबुक बना लेंगे। सबसे फर्स्ट पेज पे आप अपना नाम वगैरह डाल देना, सेकंड पेज से आप स्टार्ट कर देना, ठीक है? तो आज तो हम रीड करेंगे केवल इसको, ठीक है? चलिए फर्स्ट चैप्टर इसका ओपन करिए जल्दी से। ये देखिए, सरस हिंदी व्याकरण क्लास फर्स्ट, ठीक है? जल्दी से ओपन कर लीजिए। हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? भाषा। जल्दी से ओपन करिए, चलिए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा, ठीक है? चलिए पहले हम इसको, भाषा तो आप जानते ही हो, भाषा किसको कहते हैं? लैंग्वेज, यानी कि जो हम बोलते हैं। हम कुछ भी बोले, कुछ भी, तो हमारे मुख से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं ना, उसको भाषा कहते हैं। जैसे भाषा, हम भाषा के कई रूप होते हैं। मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है ना। 2 रूप होते हैं भाषा के। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। जैसे कि लिखी हुई क्या होता है? किसी ने हमको लिख कर दिया और हमने उसको पढ़ लिया, तो हमें वो समझ में आ गई। जैसे कि ये बुक है, ये लिखी हुई है ना, तो हम इसको कैसे पढ़कर समझ रहे हैं ना। ऐसे ही होती है मौखिक, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप कैसे समझ रहे हो? सुनकर समझ रहे हो। आप मुझे सुन ही तो रहे हो, मैं तो दिखाई नहीं दे रही अभी ना, सुन के ही समझ रहे हो। तो इसी तरीके से भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अब ये देखिए, चिक्की और मिनी। मिनी, तुमने यह गुड़िया कहाँ से खरीदी? अब मिनी से क्या कह रही है चिक्की? मिनी, तुमने यह गुड़िया कहाँ से खरीदी? अब ये बोल कर ही तो अपनी बात कह रही है। या तो मिनी ने क्या कहा? ये गुड़िया मेरी नानी लाई थी, उसने जवाब दिया ना। उसने कैसे? पहले बात को सुना, पहले हमें सुनना पड़ता है ना, फिर बोला कि मेरी नानी लाई थी, जवाब दे दिया फिर, यानी कि उसको बोलकर बता दिया। बस, ठीक है? अब चिक्की और मिनी बात कर रही हैं। चिक्की उससे उसकी गुड़िया के बारे में पूछ रही है, मिनी जवाब दे रही है। तो सुनकर बात समझी जा सकती है, जैसे कि चिक्की बोल रही है और मिनी सुन रही है। बोलकर अपनी बात समझाई जा सकती है। अब जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो ना, लेकिन अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी तो आप अपना जवाब कैसे दोगे? बोल कर ही तो दोगे मुझे। तो इस तरीके से हम अपना जवाब दे सकते हैं। पहले बात को हमें सुनना पड़ेगा। अब देखिए, ये गौरव का जन्मदिन है, उसका मित्र सौरभ उसके लिए जन्मदिन का कार्ड लेकर आया है। गौरव कार्ड पढ़ रहा है। अब वो कार्ड लेकर आया, कार्ड में कुछ लिख के ही तो लाया ना। तो गौरव कार्ड पढ़ रहा है, उसने उसकी बात कैसे समझी? पढ़कर। कार्ड पर लिखा है जन्मदिन की बधाई, तो लिखकर भी अपनी बात समझाई जा सकती है। उसने लिखकर मतलब दे दिया, उसने बोला नहीं, लिखकर दे दिया हैप्पी बर्थडे। और उसने कैसे समझ लिया? पढ़कर समझ लिया। इस तरीके से हम अपनी बात समझ सकते हैं। अब बात देखिए, इसमें कितनी बातें आ गई? सुनकर, बोलकर और लिखकर, ठीक है? 3 बातें आ गई ना भाषा में। अब ये देखिए, चौथी बात हम आपको समझाते हैं इसमें। अध्यापिका और बच्चे, अब इसको पढ़िए। बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, अध्यापिका उन्हें चुप कराने के लिए संकेत कर रही है। अब जैसे कि आप शोर करते हो तो कभी कभी हम आपको डांटते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं, तो हम फिंगर से आपको इशारे से कहते हैं, ऐसे करके करते हैं ना। जैसे अध्यापिका कह रही है तो ये क्या कर रही है? इशारे से समझा रही है। कैसे समझा रही है? संकेतों या इशारों से। संकेत किसको कहते हैं? इशारा करना, ठीक है? जैसे कि देखिए, इससे भी अपनी बात समझाई जा सकती है, पर संकेतों के द्वारा हर बात नहीं समझाई जा सकती, इसीलिए संकेतों को भाषा नहीं माना गया है।
लेकिन ये भाषा का एक रूप ही है। अब भाषा में कितनी बातें हो गई? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, जैसे कि किसी ने कुछ कहा तो हमने सुना, और उसका जवाब हम कैसे देंगे? बोलकर। और लिखा हुआ कैसे पढ़ेंगे? पढ़कर और लिखकर। जैसे कुछ लोग अपनी बात कैसे समझा देते हैं? लिखकर समझा देते हैं। कुछ पढ़कर, जैसे कि मैं आपको पढ़कर समझा रही हूँ, और कुछ बोलकर, पढ़ भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ ना। और आप कैसे समझ रहे हो? सुनकर। कैसे समझ रहे हो? सुनकर। तो ये भाषा में कितनी बातें होती हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 4 बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं? 4। ये आप याद कर लेना, भाषा में 4 बातें होती हैं। ठीक है। अब ये देखिए, अजय और शेरू। अजय ने एक कुत्ता पाल रखा है। उसका नाम क्या है? शेरू। जब अजय विद्यालय से घर आता है तो शेरू पूंछ हिलाकर खुशी प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? पूंछ हिलाकर, यानी कि हमें संकेत के द्वारा। जब कोई अजनबी आता है तो शेरू उस पर भौंकता है। अब वो बोल तो पाता नहीं, तो कैसे करता है? भौंक कर और पूंछ हिलाकर अपनी खुशी प्रकट करता है, और भौंक कर बताता है कि कोई बाहर का आया है। पशु पक्षी भी अपनी बोली बोलकर अपने मन की बात समझा देते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा समझते नहीं, लेकिन उनका भौंकना समझ जाते हैं कि कोई दरवाजे पर आया होगा। हम पशु पक्षियों की बोलियां नहीं समझते, इसीलिए वो इस तरीके से हमें समझाते हैं। अब चलिए हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ही भाषा है। क्या क्या भाषा है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ही भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। एक तो मौखिक हुआ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। और दूसरा क्या हुआ? लिखित। जैसे कि अब मैंने कहा कि ये वाला भाषा के कितने रूप होते हैं, हमें लिख कर दिखाना। तो आपने लिख कर दिखाया, तो हमें कैसे समझाया आपने आंसर कैसे दिया? लिख कर। और मैं उसको कैसे समझूंगी? पढ़ कर। ठीक है। तो ये याद कर लेना, भाषा में 4 बातें होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। ये आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा ना। हम अपनी बात कैसे समझा सकते हैं? बोलकर और लिखकर। और दूसरों की कैसे समझ सकते हैं? या तो पढ़कर या फिर सुनकर। ठीक है। ये आप इसको एक बार और पढ़ लेना। ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं इसको फिल करवाऊंगी फिर। ठीक है। कल सब पेंसिल लेकर बैठना, मैं कल ये बुक फिल करवाऊंगी आपकी, और नोटबुक में वर्क भी दूंगी। ठीक है। आज आप इसको फिर से रीड करेंगे अच्छे से, और फिर मैं फिर से पूछूंगी आपसे, आप मुझे आंसर देंगे कि आपने सही याद किया या नहीं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होगे भाषा किसको कहते हैं। भाषा मीन्स होती है लैंग्वेज, जो हमारे आसपास बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि अभी मम्मी ने कुछ मांगा, तो मम्मी बोल कर ही तो बता रही हैं ना। तो आप कैसे समझ रहे हो? सुनकर उनकी बात समझ रहे हो ना। मम्मी ने कहा कि बेटा इधर आओ, तो आपने क्या किया? वो आवाज़ सुनी, फिर आप मम्मी के पास गए, तो मम्मी ने फिर कहा बेटा 1 गिलास पानी ले आओ। तो फिर आपने सुना ना उनकी बात, फिर आप वो ग्लास में पानी उनको दोगे। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, लिखित और मौखिक। मम्मी ने कैसे समझाया? बोलकर। ठीक है। ऐसे ही जब कोई दूर रहता है तो हमें या तो चिट्ठी लिख कर भेजता है ना, तो हम उसकी बात कैसे समझते हैं? पढ़कर समझते हैं। या बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो हम नहीं टीवी में देख पाते, तो हम सुबह क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हम वो बातें कैसे जानते हैं? दुनिया की समाचार कैसे जानते हैं? पढ़कर जानते हैं। पढ़कर हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और कैसे जानते हैं? देखकर, टीवी में देखकर, सुनकर। ठीक है। इस तरीके से हमें पता चलता है। तो आज आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है। फिर मैं कल आपको फिर से ये वाला चैप्टर कराऊंगी, इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, ये आपको फिल करवाऊंगी कल। ठीक है। तो कल पेंसिल लेकर आप बैठेंगे। ओके। बाय बच्चों।